नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं सद्गुरुजी की बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट का अध्याय 3 द ज्योमेट्री ऑफ द कॉस्मोस। सृष्टि ज्यामिति की एक निश्चित जटिलता है। पूरा ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से परिपूर्ण है, इसीलिए यह वहीं रहता है, अन्यथा यह नहीं रहता। यदि आप अपने शरीर को एक निश्चित तरीके से पकड़ना सीख जाते हैं, यदि आपके शरीर की ज्यामिति बाकी सृष्टि की ज्यामिति के साथ संरेखित है, तो अचानक आप पाएंगे कि एक तालमेल है जो आपको पूरे ब्रह्मांड को डाउनलोड करने की अनुमति देगा। आजकल जब से टाटा स्काई और डिशनेट आए हैं, यह समस्या शायद आपके लिए खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले हर बारिश के बाद आपको जाकर अपने टीवी एंटीना को ठीक से एडजस्ट करना पड़ता था। आप अपना पसंदीदा सोप ओपेरा या क्रिकेट मैच देख रहे होते और अचानक छवि गायब हो जाती। आपको ऊपर जाकर इसे ठीक करना पड़ता, अन्यथा यह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। केवल तभी जब आपका एंटीना एक निश्चित तरीके से हो, आपको रिसेप्शन मिलता है। यह शरीर ऐसा ही है। आप यहाँ अस्तित्व को समझने के लिए हैं। यदि आप इसे सही तरीके से, सही ज्यामिति में पकड़ते हैं, तो यह पूरे ब्रह्मांडीय स्थान को ग्रहण और डाउनलोड कर सकता है। इसे एक निश्चित तरीके से पकड़ने के लिए आपको शरीर को सहजता की स्थिति में रखना चाहिए। अन्यथा यदि यह कठोरता या मजबूरी की स्थिति में है, तो आप उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते जहां यह अस्तित्व का पात्र बन जाए। यह इसे अवरुद्ध कर देगा और इसे घटित नहीं होने देगा। अपने घर और कार्यालय में, अपने दोस्तों के बीच, क्या आप देखते हैं कि आप में से हर एक की धारणा का स्तर अलग अलग है? मैं चाहता हूं कि आप बस इसका निरीक्षण करें, इसके बारे में बात न करें। यदि आपको अपने दोस्तों या परिवार के बीच कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी धारणा दूसरों की तुलना में बेहतर है, तो आप उनके शरीर के संचालन के तरीके में एक स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति सुस्त है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखें कि वे अपने शरीर का संचालन कैसे करते हैं। आप समझ जाएंगे कि मैं आपके अस्तित्व की ज्यामिति से क्या मतलब रखता हूं। आप अपने शरीर को जिस तरह से रखते हैं, वह आपके बारे में सब कुछ निर्धारित करेगा। पूरी योग प्रणाली एक तरह से शरीर की ज्यामिति को समायोजित करने के बारे में है, ताकि यह आपके भीतर अस्तित्व के लिए एक पूर्ण एंटीना बन जाए, न कि आपके बाहर। आप नहीं जान सकते कि आपके बाहर क्या हो रहा है, आप केवल यह जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर आप इसे महसूस करते हैं, तो ही आप जानते हैं। अगर आप इसे महसूस नहीं करते हैं, तो आप नहीं जानते। इसलिए अगर आप अपनी धारणा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर की ज्यामिति को परिष्कृत करना होगा। योग बस यही है। बस बैठना सीखने के लिए, क्या आप जानते हैं कि आपको कितना योग करना है? किसी व्यक्ति को किसी खास तरह का कार्य करने के लिए सही मुद्रा में बैठने के लिए बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अगर आप बस हाथ और पैर हिलाते हैं, तो यह सब कुछ बदल देता है। हाथ और पैर बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि चिकित्सकीय रूप से भी आप जानते हैं कि अधिकतम तंत्रिकांत हाथ और पैरों में हैं। चिकित्सा प्रणाली स्वीकार करती है कि आपकी नसें धारणा संचारित कर रही हैं। आपकी धारणा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या आपने वह सब कुछ देखा जो एक इंसान देख सकता है, या आपने कुछ नहीं जिया? मेरे लिए बस यही सवाल है। आपने कितना समय जिया यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन का आपका अनुभव कितना गहरा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है न? अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको अपने सिस्टम की ज्यामिति को सही तरीके से व्यवस्थित करना सीखना होगा।
इसीलिए हम आसन, मुद्रा और क्रियाओं से शुरुआत करते हैं, अपने सिस्टम की ऊर्जा ज्यामिति को इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए कि वह ब्रह्मांड का अनुभव करने में सक्षम हो जाए। अपने शरीर को सचेत रूप से एक निश्चित मुद्रा में लाकर आप अपनी चेतना को भी ऊपर उठा सकते हैं। आप एक विशेष तरीके से बैठकर अपने महसूस करने, सोचने, समझने और जीवन का अनुभव करने के तरीके को बदल सकते हैं। आसन एक मुद्रा है। ऐसे अनगिनत आसन हैं जो आपका शरीर कर सकता है। इनमें से कुछ आसनों को योगासन के रूप में पहचाना गया है। योग का अर्थ है जो आपको जीवन के उच्च आयाम या उच्च बोध की ओर ले जाता है। तो उस तरह का आसन जो आपको उच्च संभावना की ओर ले जाता है, उसे योगासन कहा जाता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न मानसिक और भावनात्मक स्थितियों के लिए आपका शरीर स्वाभाविक रूप से एक निश्चित मुद्रा अपनाता है। यदि आप खुश हैं, तो आप एक तरह से बैठते हैं। जब आप दुखी होते हैं, तो आप दूसरे तरह से बैठते हैं। जब आप शांत होते हैं, तो आप एक तरह से बैठते हैं। यदि आप क्रोधित होते हैं, तो आप दूसरे तरह से बैठते हैं। कई बार आप किसी के बैठने के तरीके को देखकर ही बता सकते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या आपने ध्यान दिया है? इसके आधार पर इसके विपरीत आसनों का विज्ञान है। सचेत रूप से अपने शरीर को एक निश्चित मुद्रा में लाकर आप अपनी चेतना को भी ऊपर उठा सकते हैं। आप एक खास तरीके से बैठकर अपने महसूस करने, सोचने, समझने और जीवन का अनुभव करने के तरीके को बदल सकते हैं। योगासन व्यायाम नहीं है। वे आपकी ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में हेरफेर करने की बहुत सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं। इसे एक निश्चित स्तर की जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। आसन करने के विभिन्न स्तर हैं। आप आसनों का अभ्यास केवल शारीरिक रूप से कर सकते हैं या अधिक गहराई से सांस, संवेदनाओं, प्रतिध्वनियों के प्रति जागरूक होकर, नाड़ियों के प्रति जागरूक होकर या उपयुक्त मंत्रों के साथ कर सकते हैं। आप बिना अंग हिलाए भी आसन कर सकते हैं। यह भी संभव है। आसनों के विज्ञान को हठ योग के रूप में जाना जाता है। ह का अर्थ है सूर्य, त का अर्थ है चंद्रमा। योग की पहली प्रक्रिया है अपने अंदर पुरुषत्व और स्त्रैणता के बीच संतुलन बनाए रखें, अन्यथा चेतना का कोई पैमाना नहीं होगा। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। उनका आधा हिस्सा स्त्री है, दूसरा आधा पुरुष है। वह पुरुष हैं और पुरुषत्व का अवतार हैं। साथ ही वह स्त्री भी हैं, क्योंकि इस संतुलन को लाए बिना, अपने भीतर इन दो आयामों को विकसित किए बिना शिखर की ओर नहीं पहुंचा जा सकता। मनुष्य के अपनी पूरी संभावना तक खिलने का कोई सवाल ही नहीं है। यही कारण है कि योग का पहला आयाम जिसका आप अभ्यास करते हैं, वह हठ योग है। इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा का योग पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच संतुलन ला रहा है। यह पहला कदम है। योगासनों में 84 बुनियादी आसन हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है। जब हम 84 आसन कहते हैं तो उन्हें सिर्फ 84 मुद्राओं के रूप में न समझें। ये 84 प्रणालियां हैं, प्राप्ति के 84 तरीके हैं। इसमें से यदि आप एक भी योगासन में निपुण हो जाते हैं तो अस्तित्व में जानने योग्य हर चीज जानी जा सकती है। जिन लोगों ने हठ योग को अपने जीवन का तरीका बना लिया है, वे आम तौर पर अपने जीवन की साधना के लिए एक आसन अपनाते हैं। इसे आसन सिद्धि के रूप में जाना जाता है। आसन सिद्धि का मतलब है व्यक्ति एक विशेष तरीके से बिल्कुल सहजता से बैठने में सक्षम हो जाता है। अधिकतर लोग, चाहे वे अपने शरीर को जिस भी तरह रखें, वह सहज नहीं होता। यदि आप बैठते हैं तो यह सहज नहीं होता। यदि आप खड़े होते हैं तो यह सहज नहीं होता।
यदि आप लेटते हैं तो यह सहज नहीं होता। इससे क्या करना है? यदि आप अपने शरीर को योग की प्रक्रिया के लिए देते हैं तो धीरे धीरे शरीर सहज हो जाता है। अगर आप इस तरह बैठते हैं तो यह बिल्कुल सहज है। यह किसी और तरीके से बैठने की कोशिश नहीं है। एक विचारशील दिमाग यह नहीं समझ सकता कि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन एक खास तरीके से बैठने की चाहत में कैसे बिता सकता है। लेकिन जो कुछ भी महसूस किया जा सकता है उसे एक ही शारीरिक मुद्रा पर महारत हासिल करके महसूस किया जा सकता है। योगासन का यही मतलब है। हठ योग के बदसूरत हो जाने का कारण यह है कि लोग इसे सर्कस की तरह लेने लगे हैं। पश्चिम में जिस तरह से हठ योग हो रहा है उससे मैं डरता हूं, क्योंकि योग के नाम पर हर तरह की चीजें की जाती हैं जो योग नहीं हैं। हाल ही में मैं युवाओं के एक समूह के साथ गोल्फ खेल रहा था और उन्होंने पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने बस सवाल को नजरअंदाज किया और अपना शॉट लिया और चलता रहा। उन्होंने मेरे साथ चल रहे किसी व्यक्ति से पूछा और उसने कहा, वह योग सिखाता है। वे तुरंत मेरे पास दौड़े और बोले, क्या आप हमें कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे हमें 6 पैक एब्स मिले? मैंने कहा, अगर आप इच्छुक हैं तो मैं आपको 14 दे सकता हूं। यह आपके शरीर को तराशने और उसे दिखाने के बारे में नहीं है। यह शरीर को एक शानदार बर्तन, एक शानदार उपकरण बनाने के लिए है जिससे दिव्यता प्राप्त हो सके। हठ योग एक अद्भुत प्रक्रिया है, लेकिन आज कई फिजियोथेरेपिस्ट और विशेषज्ञ हठ योग पर किताबें लिख रहे हैं, जिससे लोगों को विश्वास हो रहा है कि यह एक व्यायाम प्रणाली है। यह एक व्यायाम प्रणाली नहीं है। स्टूडियो योग दुर्भाग्य से इसका केवल शारीरिक पहलू है। योग के केवल शारीरिक पहलू को सिखाना एक मृत शिशु को जन्म देने जैसा है। यदि आप एक जीवित चीज चाहते हैं तो उसे एक निश्चित तरीके से सिखाया जाना चाहिए। एक उचित माहौल में पूरी प्रक्रिया के बारे में विनम्रता और समावेशिता की एक निश्चित भावना के साथ हठ योग एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। अगर मैं 2 दिवसीय हठ योग कार्यक्रम करता हूं तो लोग आसन करने मात्र से ही आनंद के आंसू बहने लगेंगे और योग को इसी तरह किया जाना चाहिए।